कलेक्ट्रेट सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें, जहां विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं और विशेषज्ञों ने अधिनियम के प्रावधानों और महत्व पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि यह अधिनियम महिला नेतृत्व को मजबूत करने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से समाज, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने इस अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। केपी डिग्री कॉलेज में पूर्व प्राचार्य थी और अभी सुपर एनुएशन में मेरा काम चल रहा है। रिटायरमेंट 30 जून को है। तो आज का ये जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी वो महिला विधेयक के संबंध में ही था कि सरकार जिसको पारित करा चुकी पहले ही 2023 में, उसके लागू करने के लिए पहले भी ये शर्त थी कि जनगणना के पश्चात यानी जातिवार जनगणना के पश्चात 2029 से इस नियम को लागू किया जाएगा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, ताकि शासन में नियम निर्माण करने में उनकी भागीदारी बढ़ सके और जो भारत के 2047 में विकसित भारत के अभियान को साकार कर सके। तो हमारे आप सभी जानते हैं कि देश की जो 50% आबादी है वो महिलाओं की है और महिलाएं आज देश के हर क्षेत्र में आगे हैं। जब उन्हें अवसर मिले हैं, शिक्षा के अवसर मिले हैं और सेवा के अवसर मिले हैं, तो सेवा के जिस क्षेत्र में भी हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में जो हैं वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आप देखेंगे कि हमारे इसरो की जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं, उन्होंने चंद्रयान मिशन और मंगल मिशन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उनको सफल बनाने में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व में 5% महिलाएं पायलट हैं, लेकिन हमारे भारत में 10 से 15% महिलाएं जो हैं वो विमान उड़ाने का कार्य कर रही हैं। यही नहीं, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाने का कार्य कर रही हैं। वो रक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो सेवा के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में और जो स्वयं सहायता समूह हैं छोटे छोटे, जिन पर हमारे भारत के ग्रामों का विकास निर्भर करता है, उनको चलाने में बहुत ही सक्षमता के साथ उभर करके आज के भारत के पटल पर वो सामने आई हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, हम कहेंगे वो आगे सुचारू रूप से चलती रहें और राजनीति में भी महिलाएं आएँ, ताकि नियम निर्माण में, कानून के निर्माण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए एक विशेष अधिवेशन ये चल रहा है सदन का और उसमें लगातार विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस में जो भी कमियां हैं उन पर विचार कर रहे हैं और उसमें जो भी और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उन पर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन ये पूरी तरह से भारत में लागू हो जाएगा तो महिलाएं एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ेंगी और उनके साथ ही साथ हमारा भारत भी विकास के मार्ग पर बहुत ही तीव्र गति से अग्रसर होगा।